हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज आपके लिए डीडी सर लाए हैं एक नया फॉर्मूला, एक नया तरीका। जिस प्रकार हमने सीरीज सर्किट में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था, वैसे ही आज हम सीखेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला इन पैरेलल सर्किट्स। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल सर्किट्स, किस तरह पैरेलल सर्किट्स में आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, समांतर क्रम संयोजन में कैसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज हम ये सीखने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा। तो बेटा ध्यान दो, जैसे कि अगर आपको दो रेजिस्टर्स दे रखे हों और टोटल करंट दे रखा है, एक ये रेजिस्टर दे रखा है और एक ये रेजिस्टर दे रखा है, और आपको करंट कैलकुलेट करने का बोला जाए, जैसे ये I है, ये R1 है और ये R2 है, तो करंट निकालना हो आपको, दोनों ब्रांच में अलग अलग करंट पूछ ली जाए कि इस ब्रांच में करंट I1 कितना होगा और इस ब्रांच में करंट I2 कितना होगा, तो आप किस तरह हैंडल करेंगे इसे? आप कहेंगे, बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच लगाना है। I1 बराबर I1 निकालना है तो R2 लेना है अपॉन R1 प्लस R2, वापस रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। ये है करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। I2 निकालना हो तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इन मेथड्स को यूज करके आप बहुत फास्ट करंट निकाल सकते हैं दोनों ब्रांचेस के अंदर। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपको टोटल करंट दे दिया जाता है और किसी एक में करंट कैलकुलेट करने को कहा जाता है, तो आप ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अभी इसे हम अप्लाई करना सीखते हैं। हम किस तरह अप्लाई करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ गया, आपको दो रेजिस्टर्स दे दिए गए हैं जिनकी वैल्यू है, मान लीजिए दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 12 ओम, और यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है 15 एम्पियर, और आपसे पूछा जाए दोनों ब्रांचेस में करंट क्या होगा। तो करंट निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे आप करंट? आप कहेंगे यहाँ पर करंट है I1 और यहाँ करंट है I2, तो I1 बराबर, बेटा कैसे बोलेंगे, मैंने क्या बोला था, I1 निकालने के लिए सेकंड वाला रेजिस्टेंस लेना है, 12 अपॉन 12 प्लस 3, 15 इंटू 15 एम्पियर अगर करंट है तो 15 लिखेंगे, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 12 एम्पियर। तो I1 कितना आ गया बच्चा? I1 आ गया 12 एम्पियर। अब आप I2 फॉर्मूले से निकालें या टोटल करंट में से ऐड कर लें, तब भी सेम आ जाएगा। 15 माइनस 12 आप करेंगे तो 3 एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप करंट को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लिए, बिना आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाले कैलकुलेट किया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस वेरी फास्ट। बहुत ही प्यारा तरीका है और बहुत ही आसान सा तरीका है कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे कई जादुई क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चंस में इस तरह पूछ लिया जाता है कि बेटा ये करंट बताओ कितना है, अगर ये रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है और ये रेजिस्टेंस मान लो 6 ओम है, यहाँ पर आपको करंट दे देगा, यहाँ करंट आपको 4 एम्पियर दे देगा, और अब आपसे पूछेगा बताइए टोटल करंट कितना है। क्या पूछा जा रहा है? टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चा? I2 बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। ये हमारा ऊपर वाला करंट I1 है, नीचे वाला करंट I2 है। तो I2 हमें गिवन है, I2 के लिए हमें रेजिस्टेंस R1 का लेना है। आप लिखोगे 4, 2 प्लस 6, 8 इंटू I। और ये देखिए, ये आसानी से आपने करके बता दिया।
कि आई कितना है 16 एम्पियर। ये क्या बता दिया आपने, आई की टोटल वैल्यू दिस इज 16 एम्पियर। तो आज हमने करंट का पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सीखा। और बहुत ही आसान तरीका है कि दो रेजिस्टर्स के केस में आप किस तरह करंट को डिवाइड कर सकते हैं, करंट को डिवाइड कर सकते हैं दोनों ब्रांचेस के अंदर, और बहुत सेकंड्स में एक ब्रांच का करंट दिया हो तो टोटल करंट निकाल सकते हैं या दूसरी ब्रांच का करंट भी निकाल सकते हैं। अगर कोई आपको पूछे कि दूसरी ब्रांच में करंट कितना है, बिना टोटल करंट निकाले, बिना टोटल करंट निकाले, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। आप कह सकते हो I1 अपॉन I2 बराबर R2 अपॉन R1। क्यों? क्योंकि I1 में R2 आता है और I2 में R1 आता है, इसलिए मैंने R2 अपॉन R1 लिखा है। I1 हमें नहीं पता, I2 हमें पता है, तो I1 अपॉन 4 बराबर R2 6 अपॉन R1 2। ये देखिए, इससे I1 बराबर क्या आ जाएगा 12 एम्पियर। I1 आ जाएगा 12 एम्पियर, और आप 12 प्लस 4 करेंगे तो टोटल करंट 16 एम्पियर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द टोटल करंट और द करंट इन एनी वन ब्रांच। बहुत जल्दी होगा इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आपसे सॉल्व। तो प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने से ही आप अपने आप को स्पेशल बना सकते हैं, लोगों से डिफरेंट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत की हुई कभी खराब नहीं जाती मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए। थैंक यू।